आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी घर के मसाले के साथ किस तरह से फिश फ्राई को बनाया जाता है और वो भी एकदम क्रिस्पी और अंदर से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। और सबसे अच्छी बात कि मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी फिश से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रहे हैं जी एकदम क्रिस्पी मज़ेदार सी फिश फ्राई की रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर हमने ले ली है जी फिश, जो कि हमारे पास 2 kg यानी कि 2 किलो है। अच्छा, यहाँ पर मैं आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी जो फिश है उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपने नॉर्मल चक्की का आटा ऐड करना है जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है, और इसके बाद नमक शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अब फिश को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो हमने आटा ऐड किया है ये आपने अच्छी तरह से फिश के हर पीस को लगाना है, अच्छी तरह से अंदर बाहर कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ना है। तो जिस तरह से इसे इस तरह से कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। जब हो जाएंगे 15 से 20 मिनट तो इसे हम वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से। इसके साथ तैयार कर लेंगे जी हम मज़ेदार सा फिश के लिए मसाला। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून जिंजर और हाफ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। 1 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे जिसे हाथ में अच्छी तरह से मसल लेंगे, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। हाफ टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया है, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है फूड कलर जो कि रेड है, और हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है और हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। नमक कम इसलिए शामिल किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने फिश को जो है वो नमक लगाया था। मसाले को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून है। अब हमने बेसन को ऐड करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है जो कि 2 टेबल स्पून है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है इससे यकीन करें आपकी फिश एकदम बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी। लेमन जूस ऐड कर दिया है जो कि 3 टेबल स्पून है। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और साथ साथ ऐड करते जाएंगे पानी को और साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे और एक गाढ़ा सा हमने बैटर तैयार कर लेना है। साथ साथ पानी ऐड करें ताकि बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो लीजिए माशाल्लाह से बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा बैटर रखना है और इस तरह फिश को भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। माशाल्लाह से एकदम क्लीन अप हो चुकी है और यकीन करें जब आप इस तरह से फिश को साफ करेंगे ना तो आपकी फिश से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब जो फिश के पीसेस होंगे इन्हें हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ बैटर ऐड करेंगे। और यकीन करें जो मसाला मैंने आपको बनाना बताया है ना फिश के लिए एकदम मज़ेदार सा होता है और आप इसे इस तरह से बनाकर रख भी सकते हैं। और घर के मसाले से जब आप फिश को एक दफ़ा से बनाएंगे ना तो यकीन करें आप पैकेट वाले मसाले को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर कर हमने पूरी फिश की पीसेस पर अच्छी तरह से बैटर को लगा लिया है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह से हमने फिश को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब फिश को रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट तक, अगर आप चाहें तो आधे घंटे तक भी रख सकते हैं ताकि जो फिश को हमने मसाला लगाया है वो फिश के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरफ हमने गरम कर लिया है जी कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से और अब इस पे ऐड कर देंगे जी फिश के पीसेस फ्राई करने के लिए। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये फिश की रेसिपी है और यकीन करें घर के मसाले के साथ एकदम बेहतरीन किस्म की ये फिश फ्राई बनती है और बनाना एकदम आसान है। बहुत ही इजी वे में आप फ्राई फिश को बना सकते हैं। आपको मेरी इजी टेस्टी मज़ेदार सी फिश फ्राई की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से उलटते पलटते हुए इस फिश पर जब तक गोल्डन कलर नहीं आता तब तक हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और स्टार्टिंग में आपने फ्लेम को तेज़ रखना है और उसके बाद हल्की फ्लेम पर इस फिश को आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारी फिश हो चुकी है फ्राई। इसे छन्नी में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से मैं दूसरी भी फिश को फ्राई कर लूँगी और फाइनली मैं फ्राई करने के बाद डिश आउट भी कर लूँगी।
तो माशाल्लाह से जी हमने सेकंड स्टेज फिश को भी फ्राई कर लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ़िश फ्राई की रेसिपी बनी है। एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें, वो भी घर के मसालों के साथ। और यकीन करें जब आपने इस तरह से बना लिया ना इस फ्राई फिश को, तो आप भूल जाएंगे बाज़ार वाले मसाले को। और इसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। किस तरह से आप फ़िश की स्मेल ख़त्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा मैंने तरीका बताया है। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपकी फ्राई फिश की रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट सी हमारी फ्राई फिश की रेसिपी बनी है। यहाँ पर मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो चटनी के साथ, जिसके साथ आपको मज़े की लगती है, आप सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी फ्राई फिश बनी है और बाहर से क्रिस्पी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। माशाल्लाह से देख सकते हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट बनी है। खाने में एकदम मज़ेदार सी थी, बहुत ही टेस्टी सी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।